जय भीम साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि भारतीय सामाजिक समरसता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती से ठीक पहले जो घोषणा की है, उसने करोड़ों दलितों, वंचितों और बाबा साहेब के अनुयायियों के मन में एक नई ऊर्जा और गौरव का संचार कर दिया है। इस घोषणा के विस्तार में जाने से पहले हमें उस महापुरुष के संघर्षों की उन गलियों में लौटना होगा जहां से आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी गई थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि वो सदियों से कुचले गए समाज की चीख, संघर्ष और फिर उसकी विजय की गाथा है। जब हम भीमराव के लंदन प्रवास की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि वो एक साधारण छात्र की यात्रा नहीं थी। वो एक ऐसे योद्धा की तैयारी थी जो जानता था कि बिना ज्ञान के तलवार उठाए बिना भी दुनिया को बदला जा सकता है। लंदन की उन सर्द रातों में जब पूरा शहर सो रहा होता था, इंडिया हाउस के पास एक छोटे से कमरे में एक दिया जल रहा होता था। वो दिया भीमराव की आंखों की चमक थी। उनके पास कोट खरीदने के पूरे पैसे नहीं थे। वो फटे हुए जूतों में मिलों पैदल चलकर लाइब्रेरी पहुंचते थे ताकि बस का किराया बचा सकें और उस पैसे से एक अतिरिक्त किताब खरीद सकें। दोपहर के भोजन में अक्सर वह केवल एक बिस्किट या पाव खाकर रह जाते थे, क्योंकि उनके मन में यह स्पष्ट था कि यदि आज पेट खाली रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मस्तिष्क ज्ञान से खाली रह गया तो भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य अंधकार में रहेगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके प्रोफेसर अक्सर हैरान रह जाते थे कि एक भारतीय युवक जो इतने अभावों में जी रहा है, उसके तर्कों में इतनी धार कैसे है। बाबा साहेब वहां केवल डिग्रियां लेने नहीं गए थे, वो वहां दुनिया के बेहतरीन लोकतंत्रों की कार्यप्रणाली को समझने गए थे। उन्होंने देखा कि लंदन की सड़कों पर कोई किसी से उसकी जाति नहीं पूछता। वहां का समाज योग्यता को सम्मान देता है। यही वह विचार था जिसे लेकर वह भारत आए। उन्होंने ठाना कि जो सम्मान मुझे 7 समंदर पार मिल सकता है, वो सम्मान मेरे देश के हर दलित, हर अछूत और हर वंचित को उसके अपने घर में मिलना चाहिए। वापस भारत लौटकर उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया वो अद्वितीय था। महाड़ का सत्याग्रह हो या कालाराम मंदिर का प्रवेश आंदोलन, बाबा साहेब ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनका हथियार था कलम और कानून। उन्होंने सिखाया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने समाज को आईना दिखाया कि गुलामी की बेड़ियों को केवल वही काट सकता है जिसे अपनी गुलामी का एहसास हो जाए। उन्होंने छुआछूत जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सुख चैन और अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी। उनकी इसी तपस्या का परिणाम था कि आज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रगतिशील संविधान है, जिसमें एक राजा के बेटे और एक रंक के बेटे को वोट का समान अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसने इस विरासत को एक नया सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बाबा साहेब केवल किसी एक जाति के नेता नहीं थे, बल्कि वो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में, चाहे वो गांव की चौपाल हो या शहर का मुख्य चौराहा, जहां कहीं भी बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित है, सरकार उसे एक भव्य स्वरूप प्रदान करेगी। अक्सर देखा जाता था कि खुले आसमान के नीचे बाबा साहेब की मूर्तियां धूप, बारिश और धूल का सामना करती थीं। पक्षी उन पर बैठते थे और मौसम की मार से प्रतिमाएं फीकी पड़ जाती थीं। मुख्यमंत्री ने इस दर्द को समझा और ऐलान किया कि अब हर प्रतिमा के ऊपर एक गरिमामय छत्र लगाया जाएगा। यह छत्र केवल धूप बारिश से बचाव का साधन नहीं है, बल्कि ये उस सम्मान का प्रतीक है जो एक राष्ट्र अपने निर्माता को देता है। इसके साथ ही अंबेडकर पार्कों के सौंदर्यीकरण की योजना भी अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 1 करोड़ रुपए यानी कुल 403 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर ये साफ कर दिया है कि धन की कमी इस कार्य में आड़े नहीं आएगी। इन पार्कों की बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, वहां सुंदर बगीचे विकसित किए जाएंगे और बैठने के लिए उचित व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य ये है कि ये पार्क केवल घूमने की जगह न रहें, बल्कि वे प्रेरणा के केंद्र बने। वहां आने वाला हर बच्चा जब बाबा साहेब की छत्रछाया में स्थित प्रतिमा को देखेगा तो उसे उनके संघर्ष की याद आएगी। उसे याद आएगा कि कैसे एक बालक जिसे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, उसने अपनी विद्वत्ता के बल पर पूरे देश का भाग्य लिख दिया। योगी आदित्यनाथ जी का यह निर्णय केवल पत्थर और ईंटों का काम नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक नवजागरण है। उन्होंने 13 अप्रैल को हर बूथ स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने का जो निर्देश दिया है, वो एक जन आंदोलन की शुरुआत है। जब गांव का हर व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति मिलकर अंबेडकर प्रतिमा के आसपास सफाई करेगा, उसे फूलों से सजाएगा, तो जातिवाद की दीवारें अपने आप ढहने लगेंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र का ही विस्तार है। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि का भी उल्लेख किया, जो ये दर्शाता है कि सरकार समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के प्रति कितनी गंभीर है। दलित बस्तियों में इस घोषणा के बाद जो उत्साह है वो देखने लायक है।
वर्षों से जो समाज खुद को उपेक्षित महसूस करता था, आज उसे लग रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति उनके आराध्य का सम्मान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बाबा साहेब की जीवनी को विद्यालयों में और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाए। उनकी लिखी पुस्तकें जैसे थॉट्स ऑन पाकिस्तान या रुपये की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर चर्चा आयोजित की जाए ताकि युवा पीढ़ी जान सके कि बाबा साहेब केवल एक दलित नेता नहीं बल्कि एक महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और विधिवेत्ता भी थे। लंदन की उन ठंडी गलियों से लेकर लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय तक की ये वैचारिक यात्रा आज सफल होती दिख रही है। बाबा साहेब ने कहा था कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार इसी सिद्धांत पर चल रही है। मूर्तियों का सौंदर्यीकरण करना दरअसल उन विचारों का सौंदर्यीकरण है जिन्हें बाबा साहेब ने हमें दिया था। जब पार्क सुंदर होंगे, जब प्रतिमाएं सुरक्षित होंगी, तो समाज में ये संदेश जाएगा कि हमारे महापुरुषों का अपमान अब सहन नहीं किया जाएगा। यह कदम पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर सर्किट को बढ़ावा देने की संभावनाएं इससे प्रबल हुई हैं। जब हर जिले में एक आदर्श अंबेडकर पार्क होगा, तो वहां लोग बाबा साहेब के बारे में जानने आएंगे। ये घोषणा 2027 के चुनावों के नजरिए से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसकी गहराई राजनीति से कहीं अधिक सामाजिक है। यह दिलों को जोड़ने का अभियान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है कि भगवा वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी और कोट पहनने वाले संविधान निर्माता के विचार एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और वो बिंदु है अंत्योदय, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। जय भीम का नारा आज केवल एक अभिवादन नहीं रह गया है, बल्कि यह स्वाभिमान की गर्जना बन गया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के 7.5 करोड़ दलितों के जीवन में गौरव का एक नया सवेरा आया है। यह नवनिर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। बाबा साहेब ने जो मशाल जलाई थी, उसे बुझने नहीं देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, इन तीनों मोर्चों पर सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां एक गरीब परिवार में जन्मा बालक संविधान लिखता है और उस संविधान की रक्षा का संकल्प आज का नेतृत्व ले रहा है। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी बनेगा जब हम नफरत को छोड़कर भाईचारे को अपनाएंगे। मुख्यमंत्री जी की ये पहल इसी भाईचारे की एक बड़ी कड़ी है। आइए हम सब मिलकर इस मिशन को सफल बनाएं, अपने आसपास के पार्कों को स्वच्छ रखें और बाबा साहेब की विचारधारा को अपने जीवन में उतारें। अगर आप बाबा साहेब को दिल से प्यार करते हैं तो उनके बताए रास्ते पर चलें, पढ़ें, संगठित हों और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।